तुमने कर दी, खत्म कर दी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी का एक दोस्त है, उसने न जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत काम किया और मोदी उसका हाथ पकड़ के उठा कह रहे थे इनको वोट दे दीजिए। आपको पता है ये बात? प्रज्वल रेवन्ना उसका नाम है, कर्नाटक का आदमी है, और इनकी सरकार में वो जब पता चला कि ये सब काम हो रहा है, विदेश भाग गया। तो महंगाई तो कोई ना खत्म कर पाओ, तो अखिलेश होते वो भी ना खत्म कर पाते, और कोई अखिलेश तो प्रधानमंत्री है नहीं, अखिलेश तो प्रधानमंत्री है नहीं, कोई ना खत्म कर पाते। महंगाई तो रहती। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो चूंकि खाना वाना बनाती होंगी घर पे, दाल का रेट कितना था पहले? दाल का रेट तो खैर महंगा है। सिलेंडर का रेट कितना था? सिलेंडर का रेट जब 520 का आता, 400 में था 2014 में, और अब जो है 1000 से ऊपर है। दोस्तों नमस्कार, लोकसभा चुनाव 2024 की अगली कवरेज के रूप में हम इलाहाबाद के संगम पहुंचे। संगम में देश विदेश से लोग आते हैं। हमने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनका क्या सोचना है, उन्होंने किस लिए वोट किया है या वोट करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों की राय क्या है। क्या नाम है भैया आपका? राकेश। कहाँ से आए आप? खासगंज से। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सोनू जी के पास। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव हो रहा है तो क्या माहौल है? हमारे यहाँ तो हो गया 7 को। किसको जितवाए आप लोग? हमारे तो सब बीजेपी के वोट है साहब। बीजेपी को? हाँ। बीजेपी काम से खुश हैं आप? हाँ, हम तो बहुत खुश हैं साहब। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम तो भाई चिनाई के मिस्त्री हैं। अच्छा अच्छा, और घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा बीवी। आपके कितने बच्चे हैं? 5-6 बच्चे हैं मेरे पास। 6 बच्चे। तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार आपके लिए अच्छा काम कर रही है? अच्छा कर रही है, हमारे लिए राशन फ्री है, सब कुछ फ्री है, हमें तो बढ़िया है। खेती के पैसा आ ही रहे हैं लोगों के। चलो हम पे नहीं, हमारे नहीं आ रहे तो औरों के तो आ ही रहे हैं, तो हमें तो बहुत खुशी है। तो 6000 में काम चल जाता है खेती से? भैया हम पे तो है नहीं ना खेती, हम तो वही मजदूरी करते हैं, अपनी पट्टे पे लेके करते हैं खेती। ठीक है। तो इलाहाबाद क्यों आए हैं यहाँ पे? इसका आने का क्या प्रयोजन? ये तीर्थ करने आए थे हम आए राम मंदिर पहले। तो अच्छा, राम मंदिर भी गए थे? राम मंदिर गए पहले, राम मंदिर से फिर हम गए थे काशी, जो बाबा का मंदिर है त्रिशूल बाबा। अच्छा, वहाँ देखने। आपका नाम क्या है? जी रविंदर सिंह। कहाँ से आए रविंद्र जी आप? हम जिला कासगंज से। अच्छा अच्छा, ये बताइए लोकसभा चुनाव तो हो गया, क्या माहौल रहा आपके यहाँ? हमारे यहाँ बीजेपी का माहौल रहा। अच्छा, बीजेपी के कुछ 2-3 काम बताइए जो बहुत अच्छे लगे हो आपको। नहीं, वो सारे काम उनके अच्छे हैं। कुछ काम बताइए। नहीं, सारे काम रोड से लेकर के हर चीज से लेकर के उनके सारे ही काम अच्छे हैं। रोजगार क्या स्थिति? गरीबों को अन्न फ्री बांटना। नौकरी क्या स्थिति है? अब नौकरी वोकरी पढ़े लिखों के बगैर कहाँ है नौकरी। तो जो लोग स्टूडेंट वगैरह पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं इलाहाबाद जैसे शहरों में, उनको तो नौकरी मिल नहीं रही। नहीं तो उन्हें मिलना चाहिए, ये तो गलत है जो नहीं मिल रही। तो बीजेपी सरकार ही तो है। हाँ, बीजेपी सरकार है तो मतलब नौकरी देनी चाहिए। जो लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां या लड़के हैं, XYZ कोई भी है, लेकिन उनको पढ़े लिखों को नौकरी देनी चाहिए। किसान तो अपनी किसान। भाजपा सरकार ये खुद स्वीकार कर रही है कि पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। तो क्या ये ठीक बात है? नहीं, ये सही बात है। ठीक बात है ये? नहीं, ठीक बात है ये। पहले रोजगारी नहीं थी, अब रोजगारी ज्यादा है। अब रोजगार बढ़ गया है, लेकिन सरकार तो कह रही है रोजगार घट गया है। लेकिन नहीं, महंगाई ज्यादा बढ़ गई है साहब। महंगाई बहुत ही बड़ी हुई है। दाल कितने में खरीदते थे 10 साल पहले? 10 साल पहले वही 40-50। अब कितने में है? अब तो 100 से कम ही नहीं है कोई, मतलब ऊपर की बात कर। 150 में। हाँ, और क्या। तो ये बताइए, महंगाई बढ़ गई, नौकरी मिल नहीं रही है, तो बीजेपी काम कहाँ अच्छा कर रही है? नहीं तो मजबूरी है, वो किसान आदमी की तो मजबूरी है। बीजेपी जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। अरे एक बात बताइए आप हमको, आप वोट देते हैं तो सरकार बदल भी सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बदल सकते हैं? ये प्रजातंत्र है, सरकार बदल भी सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपको 2-3 काम अच्छे भी नहीं लग रहे हैं और आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम चल भी रहा है। नहीं, अब तो ये अच्छा काम का गरीबों को दे रहा है, फ्री गल्ला दे रहा है। फ्री देने की आदत आपको क्या लगता है कि आदमी काम करना छोड़ देगा ऐसे ही? नहीं तो काम तो चलेगा, काम कैसे करना छोड़ देगा? बाकी और भी तो खर्चे हैं घर के अंदर। कांग्रेस कह रही है 10 किलो अनाज देगी। कांग्रेस बोल रही है 10 किलो अनाज, तो ये भी कम नहीं दे रहा है। कांग्रेस कह रही है 85 रुपए पर महीने देगी। नहीं, इन्होंने अपना पहले से खो बैठे हैं। देश के प्रति सोचा नहीं इन लोगों ने, देश के प्रति नहीं सोचा जो अब बीजेपी सोच रही है। बीजेपी का ऐसा कुछ काम बता दीजिए जो कांग्रेस ने गड़बड़ किया, इन्होंने सही कर दिया। नहीं तो अब राम मंदिर का मुद्दा लगा के चल रहे हैं, और हम तो रोड। राम मंदिर बीजेपी कहाँ बनवाई है? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बनवाया। न चलो सुप्रीम कोर्ट ना, हम तो बीजेपी को समझते हैं भाई, किसान आदमी हम तो। आपका नाम क्या दादा? कप्तान। अच्छा ये बताइए, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव में, किसको जितवाया आपने? अब तो काऊ को ना सब कुछ माहौल चल रहा हुआ है। आप कहाँ के जिले के हैं?
है किस जिले के हैं? कासगंज। अच्छा अच्छा, ये बताइए उधर अखिलेश यादव क्या माहौल है? सही चल रहा होगा विनोद को। विनोद को चुनाव में किसको जितवा रहे हैं? अब चुनाव की काम मालूम सब दो ही आप लोगों ने वोटिंग हो गई? है। वोटिंग हो गई आपके यहाँ? वोटिंग है गई। किसको वोट दिए? बीजेपी को दे और बाबू को दे अखिलेश को। चलिए दादा, क्या नाम है आपका? अच्छा मेरा नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा सरमानंद नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं आऊँ कासगंज से। अच्छा ये बताइए, लोकसभा चुनाव हो रहा है, एक तरफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं और एक तरफ मोदी लड़ रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं आप? हाँ सपोर्ट। हाँ, मैं तो बेटा झूठ साज मत बोलो, मैं महात्मा हूँ, मैं महात्मा को सपोर्ट करूँगा। कौन महात्मा है? हैं? कौन महात्मा है? होगी। तो योगी थोड़ी लड़ रहे हैं साहब, प्रधानमंत्री मोदी लड़ रहे हाँ तो मोदी तो मैं मोदी हैं। करूँ। मोदी महात्मा है? हाँ, महात्मा ना है तो बेगा सहयोग तो है उनको, सहयोग तो दे रहे हैं। क्या किसको सहयोग दे रहे हैं? किसको? जनता को। हैं? जनता तो ये कह रही है कि जनता बेरोजगारी से मर रही है। अच्छा तो बेटा हम तो विरोध करेंगे ना, हम तो वोट उन्हीं को देंगे, हमारी बात है ये। हाँ। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर में जो है हाँ। मोदी उद्घाटन कर दिए हाँ और शंकराचार्य नाराज हो गए कि हमको उद्घाटन नहीं करने दिया गया। हाँ। पहले प्रधानमंत्री तो उद्घाटन करते नहीं थे मंदिर का। नहीं नहीं, ये सब काम तो बाबाओं का है, हाँ, बाबर। तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर दिए? हाँ, बोल तो गलत करो सब, गलत कर दिया गलत कर दिया। और बेरोजगारी बढ़ा दिए। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ा दी, महंगाई बढ़ेगी नहीं? खूब बड़ी। तो जब इतना गलत काम हो रहा है तो आप कैसे कह रहे हैं कि ना बेटा मैं तो अपने रूप से कह रहा हूँ, भूखो तो नहीं मर रहे हो कोई? मैं अपने रूप से कह रहा हूँ। पहले मरते थे? पहले मरते थे? कभी नहीं मरेंगे भूखे। हाँ तो भाई ईश्वर ने जन्म अगर दिया भूखे तो क्यों मरेंगे? अगर भूखे नहीं मर रहे हैं तो इसमें बीजेपी का क्या क्या भूमिका है? कुछ नहीं है, अपना ऐसा है जैसे सत्य के ऊपर चलो। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? प्रधानमंत्री तो हर भाषण में झूठ बोलते हैं। पूरी दुनिया ही झूठ बोल रही है, बताओ। आप कह रहे हैं सत्य के ऊपर चलो। हाँ और क्या, सत्य के ऊपर चलो, काम क्या बात है। आपका प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। अरे एक बात बताइए, सारे दिन में सत्य थोड़ी बोलते रहे? हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोले? प्रधानमंत्री को रोज अपने भाषण में कम से कम 10 झूठ बोलते हैं। अरे बोलते हैं वो, मतलब भाषण में बोलते हैं, मतलब रैली में कोई 50 बात बोलता है तो एक दो निकल जाती है। अच्छा 50 बात बोलता है, 2-4 बात झूठ होना है। कोई दिक्कत दो एक निकल जाती है, कोई दिक्कत 50-40 झूठ बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्यों नहीं, बोलना जानबूझ के नहीं बोलना चाहिए। तो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी बढ़िया इंसान। अगर बढ़िया इंसान है तो आप किसको इस समय प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? 2 बार तो ये बन गए। नहीं, दो बात बने प्रधानमंत्री तो हम मोदी को देखना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जब से आए हैं, एक होता है पहले सेना में लोग भर्ती होते थे, अग्निवीर उन्होंने ला दिया। अग्निवीर जानते हैं? अब 22 साल में सबको रिटायर कर देते हैं। एक 75 साल का आदमी है, वो 10 साल पीएम बना, प्रधानमंत्री बना, अब 5 साल और बनना चाहता है। मतलब 75 साल की उम्र में उसको 5 साल और चाहिए और 22 साल के युवाओं को रिटायर कर रहे हैं। क्या सही है ये? वो जी गलत है, पहले साहब वैसे ही रहने देते जो पहले चल रहा था। तो 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या सही है ये? नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है, अभी बढ़ी है, मतलब तो किसकी सरकार है? अभी तो बीजेपी की है। तो बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, क्या सही है ये? नहीं गलत है ये तो। महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई तो किसी पर नहीं रुकेगी साहब। अच्छा किसी पर नहीं रुके, ठीक है। दाल की कीमत 10 साल पहले कितनी थी? अब 10 साल पहले हर चीज की कीमत कम से, दाल की क्या। महंगाई का मुद्दा उठाकर ही तो प्रधानमंत्री बने ये, कांग्रेस को गरिया गरिया के। भैया तो वही बात है, एक दूसरे के विरोध में सब बोलते, नेता पब्लिक को चूतिया बना के अपने काम कर लेता है। तो मतलब आप बेवकूफ बन जा रहे हैं। अब ना बनना ही कोई, अब नहीं बनेंगे। बीजेपी के 3-4 काम बताइए, अच्छे काम। अच्छे काम है कि मतलब सबसे बड़ी बात तो सेना को मजबूती दी है उन्होंने। सेना को मजबूती दी। अब मैं कह रहा हूँ कि सेना को उन्होंने अग्निवीर ला दी, 22 साल में रिटायर करते रहे, मजबूती कैसे दी? नहीं, सेना में जैसे कश्मीर में पत्थर मारे जाते थे, आज क्यों कौन बताया आपको? हमने टीवी में देखा। कौन से टीवी में? अरे चैनल पे। और को आप सब चैनल सब बिके हुए हैं। आप एक बात बताइए, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं दुकान पे तो उसको अच्छे टेस्ट करते हैं। 15 साल थोड़ी टेस्ट करते हैं किसी को। नहीं, 15 साल तो नहीं करते, मान लो जाता तो 1-2 बार टेस्ट करते। 1-2 बार टेस्ट करते हैं, तो 2 बार तो इनको टेस्ट कर लिया आपने। महंगाई बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, क्या अच्छा हो गया? हमारे यूपी में सबसे बड़ा काम हुआ है गुंडागर्दी खत्म, योगी के शासन में। अच्छा गुंडागर्दी खत्म हो गई आप कह रहे हैं? गोंडा जानते हैं एक जिला है, वहाँ का एक सांसद है, उसने ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसने नेशनल खिलाड़ियों के साथ गलत किया और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई अभी। हाँ, कितने माफिया यहाँ उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। हाँ, रमन्ना एक बलात्कारी है जिसने 4000 लड़कियों के साथ बलात्कार किया और प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़ के ऐसे उठा कह रहे थे कि इनको वोट दीजिए। जो इंसान 4000 लड़कियों को बलात्कार किया उसका अगर प्रधानमंत्री हाथ उठा के ऐसे वोट मांग रहा है
कहाँ सुरक्षा बढ़ गई है? अब भैया मरे तो ले रहे हैं, अब जैसे कपड़ों की जनसंख्या खत्म थोड़ी है जाएगी, बहुत मरवाए योगी ने। आप क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र है। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? कासन से। किसको जितवा रहे हैं इस बार? इस बार तो मोदी की जितवा रहे हैं। आप लोग सब मोदी भक्ति हैं क्या लग रहा हाँ है तो आया है। हाँ देखा है उनके। कासगंज से है? इस समय क्या चुनाव का माहौल है आपके यहाँ लोकसभा का? हो गया, 7 चरण हो गया। किसको दिए? मोदी को। मोदी को। हाँ जी, कुछ अच्छे काम बताइए मोदी के। बहुत सारे मोदी के काम है। गंगा पर देखो, सब लोग देखो, बढ़िया ही काम है। नहाने नहाने मंदिर मंदिर बढ़िया है, सब लोग काम बढ़िया है। अच्छा, सरकारें किस लिए बनाई जाती है? काम करने के लिए अच्छे काम। सरकार रोजगार देने के लिए बनाई जाती है, स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए। रोजगार में 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है सब हिंदुस्तान में। हाँ, बेरोजगारी तो है थोड़ी और बढ़ी। महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई अरे चरण सीमा पे है महंगाई। तो जब महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो अच्छा काम कहाँ है? हाँ तो है सब कुछ, थोड़ा बहुत अच्छा है और थोड़ा बहुत गलत भी है। क्या थोड़ा बहुत बताइए? अब तो जन से बोल रहे, थोड़ा बहुत हमारे पास नहीं, आप वोट दिए, बताइए आप क्या अच्छा है? देख के दिया है मोदी को और योगी को। मोदी की सुंदरता को देख वोट दे लिए क्या? हाँ। राहुल गांधी उनसे ज्यादा सुंदर है? अरे नहीं, उनसे मतलब नहीं है। हाँ। मैं तो मोदी ही अच्छा है। राहुल गांधी के अंदर क्या अच्छा नहीं लगता? हमारे यहाँ सरकार ही नहीं आई कभी उनकी, कांग्रेस सरकार 60 साल देश में रही। जब हम पैदा ही नहीं थे। आप कितने साल के? 15 साल के हैं क्या? 42 साल उम्र है। 42 साल के तो आप बहुत बड़े हो गए होंगे, तब तक कांग्रेस सरकार थी। ना ना, हमने नहीं देखी, जानकारी नहीं थी। आप क्या कहते हैं बाबा जी? मोदी को वोट दिया था। मोदी को? सब मोदी को? कुछ अच्छा काम बताइए मोदी के। सभी काम अच्छे किए। कुछ बताइए तो। सरकार सब तुम्हारे संगम का अच्छा करो जो बताओ पहले। राशन दे रहे हैं, सम्मान दिए। सामान दिए। ये अच्छा, ये बताइए, राशन दे दिया, सिलेंडर कितने में हो गया? सिलेंडर पर महंगाई बढ़ा दी सब। दाल का रेट कितने में हो गया? है? दाल का रेट दाल का रेट 160 रुपये पहुँच गया। पहले कितने में था? पहले कहाँ 25 में तो। महीने में कितने किलो की दाल खाते हैं? हम तो मोल लेते हैं, कितना किलो महीने में लगता है? लग जाता है 14 किलो का। 10 किलो मान लीजिए, ठीक। अगर 10 किलो आप दाल खाते हैं तो 10 किलो दाल खाने में 1000 रुपये आपके चले गए ना, महंगाई के कारण। और 1000 रुपये चले गए तो 5 किलो जो राशन आपको पहले भी मिलता था 15 रुपये में, अब 1000 रुपये आपके चले गए। तो जो ये दे रहे हैं 5 किलो राशन, वो तो ले रहे हैं आपसे। लेते हैं। पेट्रोल बहुत चरम सीमा पहुँच गए। डीजल महंगा है। सरसों का तेल सरसों का तेल तो खैर महंगा नहीं हुआ उतना ज्यादा। सरसों का तेल 180 में हो गया था। चाचा कहाँ हैं आप? हाँ होता है। तो सब कुछ इतना महंगा हो गया है, तो सरकार के कुछ अच्छे काम बताइए फिर क्या है? ना अच्छे या बुरे वो तो आदमी चलता ही है। शकल से दे रहा है वोट। हाँ बेटा, क्या कह रही हो? ये बताइए कि वोट दे दिया आपने? हाँ वोट दे दिए। किसको वोट दिया? हमने मोदी को। अच्छा, ये बताइए मोदी कुछ अच्छे काम बताइए। बढ़िया काम है मोदी का, तो घर घर में गैस दे रहा है, घर घर में सिलेंडर भेज रहा है, पैसा भेज रहा है। मोदी का बढ़िया काम है। सब फ्री में है? हैं? सब फ्री में है? हाँ सब फ्री में है। गैस सिलेंडर फ्री में है? गैस सिलेंडर फ्री में ना है, मतलब है तो पैसा से। फिर भी मोदी ने सबकी सुरक्षा करी है, बढ़िया करी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग तो चूंकि खाना वाना बनाती होंगी घर पे, दाल का रेट कितना था पहले? दाल का रेट तो खैर महंगा है। सिलेंडर का रेट कितना था? सिलेंडर का रेट जब 520 का आता, अब 400 में था 2014 में, और अब जो है 1000 से ऊपर है। 920 को, 960 को, 920 का है। महीने में कितना सिलेंडर लग जाता है? महीने में एक तो लगी जाता है, अपने ऊपर है, जितना खाना बनाओगे उतना लगेगा। अगर एक सिलेंडर खर्च होता है तो आपका 600 रुपये वहाँ खर्च हुआ ना? हाँ 600 रुपये खर्च है। अब 5 किलो राशन में, पहले भी 5 किलो में 15 रुपए का 5 किलो मिलता था पहले, तो 15 रुपए बचाने के चक्कर में 600 रुपये आपके गए ना। हाँ बताइए। राशन तो खैर मिल रहा हुआ है। राशन तो पहले भी मिलता था हाँ, राशन 15 रुपए का 5 किलो, और अब फ्री कर दिए। सिलेंडर का रेट लेकिन 400 से 1000 कर दिए, तो 600 रुपये आपका गया कि नहीं? ना वो तो खैर जब भरवा हो तो जाएंगे ही। इलेक्शन करवा वो फ्री 600 है। गया ना। हाँ वो तो दूसरी बात, सरसों का तेल पहले कितने में था? भैया हर चीज ही महंगाई है, हर चीज ही महंगाई है। सरसों को तेल खाओ, सरसों को जब हर चीज महंगी है तो सरकार अच्छा क्या काम कर तो रही है? सुनो, सरकार ने जब गेहूं मत दो, तब गेहूं मत दो, अब गेहूं अब तेज है। सोना मत दाओ, अब सोना भी तेज है। हर चीज में महंगाई है, हर चीज में महंगाई है भाई। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो सरकार कैसे? मोदी जो सत्ता में आए थे, यहाँ सरकार बनाए थे जब,
तो ये कहे थे महंगाई एकदम कम कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, इसीलिए सत्ता में आए थे। महंगाई खत्म कहाँ किए? तो महंगाई तो कोई ना खत्म कर पाओ, तो अखिलेश होते वो भी ना खत्म कर पाते, और कोई अखिलेश तो प्रधानमंत्री है नहीं, अखिलेश तो प्रधानमंत्री है नहीं, कोई ना खत्म कर पाते। महंगाई तो रहती। अच्छा ये बताइए रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार की अब इतनी तो आपके कितने बच्चे हैं? हम पे 6 बच्चे हैं, कितने लोग नौकरी करते हैं? 2 लड़के हैं। 2 लोग नौकरी कौन करता है? अब नौकरी कोई ना कर रहा है, पर खेती बाड़ी कर रहा है किसान। अच्छा आपके गांव में लोग पहले सेना में भर्ती होते थे ना? खाओ मरती ना ठाकुर लोग रहता है। तो ये बताइए सेना में भर्ती जो होते थे, सेना की भर्ती उन्होंने अग्निवीर कर दिया, 22 साल में रिटायर कर देते हैं, क्या ये ठीक है? कैसे 22 साल पर रिटायर होते हैं ना पहले जो है सेना में लोग भर्ती होते थे तो 20-20 साल सेवा करते थे सेना की, उनको पैसा मिलता था। अब 22 साल में रिटायर कर दे रहे हैं, ये क्या ठीक है? ये खैर ठीक तो ना है, जहाँ से कहा आदमी पेट पूजन कर ले हो, अपन का गृहस्थी पाल ले हो, ठीक तो ना है। फिर जो कुछ है वो सब ठीक ही है। सरकार चुनना तो आम जनता की जिम्मेदारी होती है, हमारी आपकी। जब जो काम ठीक नहीं है उसको तो कहना पड़ेगा ठीक नहीं है ना। वो बात सही है तुम्हारी। ऐसा है जब आगे चल गया, अब 10 साल की और देख रहा है, आगे वो क्या कर सकता है मोदी। अच्छा ये बताइए दुकान में जब सामान खरीदने जाती हैं, जब कोई सामान खरीदने जाती हैं तो कितनी बार टेस्ट करती हैं कि सही है कि गलत? सब चेक करते हैं, सब चेक करते हैं। चेक करती है ना? हाँ सब चेक करते हैं। इनको 10 साल चेक कर लिया है अब आपने, अब और आगे क्यों चेक करेंगे? अब थोड़ा बहुत तो फिर आगे चेक करेंगे। अब कुछ काम इतने बढ़िया करे, कह सकते हो हमारे सामने ना। बताइए अच्छा काम, खूब बढ़िया काम करे उनने। बताइए। पढ़ाई लिखाई को बच्चन को देते हैं, खाने पीने को देते हैं। पहली बात महिलाओं के लिए क्या किया बताइए? महिलाओं के लिए गुंडा कितनी खत्म करी है उनने। महिला चेकंगू डोलती रहे, कछु कहने डोलती रहे, कछु चीज ना है ऐसी का। अच्छा गुंडागर्दी खत्म कर दी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी का एक दोस्त है, उसने न जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत काम किया और मोदी उसका हाथ पकड़ के उठा कह रहे थे इनको वोट दे दीजिए। आपको पता है ये बात? प्रज्वल रेवन्ना उसका नाम है, कर्नाटक का आदमी है, और इनकी सरकार में वो जब पता चला कि ये सब काम हो रहा है विदेश भाग गया। तो जब कोई ऐसे आदमी के साथ ये प्रचार करवा रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं ये बात। अब हमें तो हमें तो जबात ही न मालूम भैया। अब जबात में तो कोई और से बुलवाओ, इतनी हमें कुछ न मालूम है। अगर ऐसा है तो क्या सही है? गलत है, गलत है। और इनका एक सांसद है जिसने नेशनल खेलने वाली जो लड़कियां होती है खिलाड़ियां, उनके साथ गलत किया, उसके ऊपर FIR तक दर्ज नहीं किया सरकार ने, और आप कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ बहुत सिक्योरिटी है ना। पता ना भैया, हमें ना पता। तो अब और महिलाओं के लिए क्या अच्छा किया मोदी ने बताइए? अब जो कुछ किया या ना किया अब हमें नहीं मालूम, इतनी मालूम उतनी बोल दिया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अब आप लोगों को जो है जो जानकारी दी जाती है वही आप लोगों को पता चलती है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता चलती हैं। और जो हाँ किसान है, लेकिन एक समझिए किसान जरूर हैं, लेकिन इनके वोट से सरकार बनती है और इनके वोट से सरकार गिरती है। आप लोगों के वोट कितनी ताकत है। और महिलाएं इस देश की सबसे आधी आबादी है, अगर कोई सरकार उनके साथ गलत कर रही है तो गलत है ये। मैं केवल इतना कहूंगा, तो आप क्या कहती हैं? बोलिए, इसमें आप लोगों का हक है बोलना, कोई डर नहीं है। बोलिए। आपका नाम क्या है? अच्छा बताइए। रीना। अच्छा ये बताइए कितनी उम्र है आपकी? 35। पढ़ाई करी है आपने? ऐसी है थोड़ी बहुत। अच्छा आप लोग गांव में लड़कियां पढ़ती हैं कि नहीं? पढ़ लिख के कुछ बनती हैं? कुछ है ना, वैसी है। तुम बेटा पढ़ाई कर रही हो? बताओ। अगर शर्माओगी तो कुछ बन नहीं पाओगी, जान लो। बताओ क्या करती हो? तुम देश का भविष्य हो बेटा, बताओ क्या नाम? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कितना अच्छा नाम है, बताओ। शर्मा रही हो, क्या बनना चाहती हैं आप बताइए? उधर देखो कैमरे। डॉक्टर। अरे वाह, बताओ डॉक्टर बनना चाहती हो? राहुल गांधी को जानती हो? मोदी को जानती हो? कौन है मोदी। मोदी। अच्छा ये बताओ कि किस क्लास में पढ़ती हो? 6 में। 6 में। 6 में पढ़ती हो? ये बच्ची पढ़ रही है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? हाँ देव। देव। किस क्लास में पढ़ते हो? 1 में।
उंगली दिखा बता रहे हो तुम्हारा दांत कौन लेगा बेटा? बोला शर्मा देख आइए क्या दादाजी बताइए क्या नाम है आपका, शुभ नाम? सुभाष बाबू। अच्छा अच्छा, तो लोकसभा चुनाव हो गए आपके यहाँ? जी। क्या स्थिति रही? सपा की। सपा। ये लोग सब कह रहे हैं भाजपा की स्थिति है। हम कह रहे हैं हम आए जहाँ भैया सो बताए ना। हाँ, सपा की। सपा को आपने क्यों वोट दिया? जहाँ कम है जंगली पशु और झूठ ज्यादा है बीजेपी का, अच्छा इसलिए। अच्छा, ये बताइए खेती होती है आपके पास? हाँ, तभी तो जानवरों की क्या स्थिति है? अरे बेतादाद, तभी तो दुखी है। दिन भर काम करे, रात भर होने रखाए, 24 घंटे ड्यूटी है। ज्यादा संख्या है, गायों से परेशान। खत्म कर दे रहे हैं। हाँ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? पर मेरी मक्का जी हम लोग का 1 बीघा खाली सारी गाय रोजाना शाम को जाती और गाय खा जाती। सही 1 बीघा मक्का आपका खा लिया पूरा? 1 बीघा नहीं, 3 बीघा मक्का थी, 1 बीघा खाली। उसमें अकेले ही थोड़ी है, गांव में बहुत लोग हैं। एक बीघा थी, 500 बीघा है गाँव। आप लोग कहाँ के हैं? कासगंज। साथी में आए हैं आप लोग? हाँ, कासगंज के हमने फूल में दिया है वोट और दिया अपने बच्चे की नौकरी के था, नौकरी लगी ना। इनने नो दो इनके बिरादरी के कल्याण सिंह को लोड़ा लड़ रहा हुआ, सीधी बात कहो ना। हम ठाकुर है, हम तो विपक्ष में जा साल। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं आप फूल पे वोट दे दिए, किस लिए दिए? अरे हम तो अपनी नौकरी के था, नौकरी लगी ना। और सरकार तो कह रही है 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, नौकरी की स्थिति बहुत खराब है। हाँ, नौकरी से ज्यादा बहुत खराब है। महंगाई महंगाई बढ़ रही है। तो फिर काहे वोट देख चले आए? अरे दे दो वोट। हाँ, वोट दे दिए। हाँ, वोट दे दो हिंदुत्व की वजह से। हिंदुत्व की वजह से? हाँ, हिंदुत्व की वजह। ये क्या होता है? हम रहते हैं शहर में, हैं तो देहात के रहने वाले। जब हमारी दुकान है तो वहाँ पर मोमडन लोग आतंकवाद ज्यादा मचाते हैं, तो हम ये मान चलना पुलिस से सेफ्टी करके और वहाँ पर अपने विजय पा लेते हैं। बहुत उद्यम करते हैं। 10 साल पहले आतंकवाद फैलाते थे। हाँ, अब शांत है ये सब लोग। जब से बीजेपी सरकार 10 वर्ष से आई है तब से बहुत शांत है मुसलमान लोग, और ता से पहले इतने सही है ना। अरे मैं मिलराम में मेरी अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये देश क्या हिंदुओं का ही है? हिंदुओं का नहीं है, सब जात का है। एक बात पूछ रहा हूँ बेटा। हाँ, आप इधर देख के बात करिए। हाँ, बताइए। अंग्रेजों के जमाने में या मुसलमानों के जमाने में हिंदुत्व खतरे में नहीं था। आज हिंदू का जमाना है तब हिंदुत्व खतरे में। बहुत बड़ी बात है। बताइए क्या कह रहे हैं? बात तो सही है। अब ऐसा है कि मुसलमान जहाँ पर उनका गढ़ है तहाँ पर वो आतंक मचाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग तो बुजुर्ग लोग हैं। और मुझे लगता है आपकी 60 साल उम्र होगी कम से कम। मेरी 71-72 साल की होगी। 71 साल, बहुत अच्छा, आपने एकदम मेंटेन किया है। हाँ, मैं हाई स्कूल पास हूँ। मतलब मेहनत करते हैं अभी आप? मेहनत। अच्छा, 71 साल आपकी उम्र है। हाँ। 71 साल की उम्र में आपके क्या मुसलमान कोई दोस्त नहीं हुए? ऐसा है, मैं आपको बताऊं पूरी स्थिति। बिलराम के अंदर मेरी मार्केट में दुकान है। दुकानों पर हम मेरे बच्चा सुबह झाड़ रहे थे और झाड़ने पर गाली देने लगा। अच्छा, गाली तो हिंदू भी आपस में करते हैं, गाली तो भाई भाई में होती है। हमारी तरफ नहीं, गाली तो भाई भाई में होती है। एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ का गंगा जी का स्थान है तो जहाँ आरती तो हुई, गलत तो नहीं है? जहाँ मुसलमान है तो अल्लाह कबर करेंगे, जहाँ हिंदू है राम राम करेंगे। तो जब बिलराम मुसलमानों का शहर है और 5% हिंदू है तो उन्हें बराबरी तुम कैसे कर लोगे? 95 एक लाख 5 एक लाख। दूसरी बात यह है कि लड़ाइयाँ तो भाई भाई में हो जाती हैं। लड़ाई तो हिंदू मुसलमान होते आई है। वो जो समझ के फिर समझ लीजिए, देखिए, जो पार्टी केवल हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आती है वो आपका फायदा नहीं करती है, ये समझिए। फायदा तो कबूल ना करेगी। अब वो तो देना पड़ा, वोट हमने दिया। वैसे झूठ बोले कि हम वोट दिया, हमने दिया इसी वजह से। बिरादरिया मैंने सूझी बता दी आपके लिए। दुनिया की बात तो फायदा का है। ये बिरादरी थे इनके। अच्छा, MP साहब कल्याण सिंह के सुपुत्र, चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह, उनके लड़का वोट दे दिए। उनके लड़का लड़ रहे हो जाते। 10 साल में कोई जगह ना देखी उनने, लौट के इन्हें बिरादरी को दे दो। ठाकुर, पंडित, यादव, मुसलमान चारों एक खेत है। माँ ठीक है।